से आया, सो बोर्ड से वो व्यक्ति स्टेप कर रहा था इंडियन सॉइल पे। तो वो जब स्टेप कर रहा था तो उसके पास एक सोने का पेन था, सोना मतलब गोल्ड का। तो वो गिर गया और खो गया। वो बहुत कीमती भी था और उसको उसके किसी ने गिफ्ट दिया था। तो जो आपने बताया ना, वही बात उसने कही। उसने कहा क्यों ये वास्तव में भारत का प्रभाव है कि जिन चीज़ों से मैं अटैच था वो चीज़ मुझसे ले ली गई। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फील लाइक दैट, बट इट वॉज ए ब्यूटिफुल थाट। मीरा बाई के अंदर भी यही हुआ था, मीरा बाई के साथ। पता है ना वो स्टोरी, जब वो बाहर निकली महल से तो उनके साथ कृष्ण कन्हैया की एक सोने की प्रतिमा थी। रात को चोर उसे वो नहीं ले गए। तो उसने कहा कि एक ही तो मेरे आधार हो, वो भी मेरे से चले गए। तब उनको पूरा अंतर्दर्शन होता है। श्री कृष्ण आते हैं, कहते हैं अच्छा मैं वो हूँ, आई विल शो यू हु आई एम। बहुत सुंदर है, उस पर नृत्य नाटिका भी बनी हुई है मीराबाई के दर्शन पे। ऑफकोर्स ऐसा होना नहीं चाहिए वो एक अलग बात है, बट इट्स ए ब्यूटिफुल एटीट्यूड की। तो कुछ पता नहीं चला वो कहाँ क्रेविसेज में चला गया था। हाँ, रॉक्स के बीच में वो काफ़ी मतलब हमने ढूंढने की भी कोशिश की फ्लैश लाइट से एंड टॉर्च से, रॉक्स को थोड़ा इधर उधर भी करके देखा। काफ़ी मतलब डीप है वो रॉक के बीच की जगह, क्रेविसेस हैं काफ़ी सारे, वो मिल नहीं पाए। क्योंकि हमने 3-4 ऊपर के जो हमसे हो सकते थे वो हमने पत्थर को हमने हटाया। कचरा भी था क्योंकि नीचे वो इतना जाके भी नहीं मिला। मतलब वो कहीं स्लाइड करके लगता है किसी नॉर्मली देखने से नहीं मिलता। रॉक स्टेडियम में से नीचे जा सकता है। तो अभी फोन नहीं है, डोंट हैव अ फोन अभी। मेरे पास भी एक्चुअली एक है, 1-2 दिन के लिए आई कैन स्पेयर। एक आईफोन है, बट आई कैन स्पेयर फॉर 1 or 2 days, क्योंकि उसके अंदर वैसे सिम पड़ा हुआ है, सब कुछ है। आई डोंट नो उसके अंदर डबल सिम है कि नहीं। मे बी यू कैन यूज फॉर कपल ऑफ डेज, जब तक आप नया नहीं ले लेते। कौन सा फ़ोन था ये? सैमसंग? वन प्लस एंड्रॉयड। फिर हम लोग कल रात में गए थे वो ग्रैंड बाजार क्यों? असिस्टेंस ये सब शाम को हुआ? रात को, इसलिए सुबह भी ढूंढे, रात को भी ढूंढा था। रात को तो बहुत मुश्किल होता है, सुबह भी। पुलिस तो क्या इसमें क्या। हाँ, तो we had that, but we thought still ये है कि अगर उसमें तुम्हारा जीपे अगर है, यू शुड मेक श्योर यू ब्लॉक दैट, दैट्स अ नेसेसिटी। तो फिर उन्होंने जो फायर सेक्शन वाले पर्सनल है उनको कॉल किया, तो वो कल रात में आए थे। ओह हाँ, तो सिर्फ वो टॉर्च लेके आए। हाँ, पर फिर भी अब वो आए तो फिर जैसे आज सुबह भी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि मतलब क्रेन को लाना होगा। तो पर मानना पड़ेगा, मैंने पार्टी अच्छी है यहाँ की गवर्नेंस, पर ये तो बहुत ही अच्छी है कि वो क्रेन में लाने को तैयार है। क्रेन लाना होगा, फिर उसको तो तीन जो है फिर उसको हटा करके देखना होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, देख सकते हैं, मतलब हो जाए तो अच्छी बात। हाँ, तो ये भी ये लाइक मछुआरों वगैरह को नहीं कुछ पता क्या कर पाएंगे। तो मे बी टुडे आफ्टरनून वी अगेन गो टू पुलिस स्टेशन। हो गया तो हो गया। हाँ, नहीं तो I was wondering whether, look, you have already given the answer to this question, but still, whether this is the divine No, it is working all or human error. नहीं, it is human error, 99.99% ह्यूमन एरर। डिवाइन को कोई चीज़ किसी की छीनने विनने में, कोई ऐसे लेसन देने में, शिक्षा, ये सब कोई मज़ा नहीं है। ह्यूमन एरर में भी जितने भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह, उनका जो ह्यूमन एरर में मतलब व्हाट एरर, तो उसमें ये होता है कि यूजुअली इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। माँ ने बताया कि 4 ओरिजिनल पावर्स हैं जो मतलब
एक और दिव्य है और दूसरी ओर अदिव्य है, एक बहुत मोटा मोटी में क्या है। तो जैसे दिव्य की शक्तियाँ हैं जो हमको ऊपर की ओर जो स्मूथ करती हैं, क्लैरिटी लाती हैं, हमें सत्य से भरती हैं। तो 4 ओरिजिनल पावर्स हैं दिव्य की। इसको मैं अभी माँ की लैंग्वेज में कर रहा हूँ। उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस सच्चिदानंद से होती है। सत, चित, तपस, आनंद, ये जो 4 फोल्ड है। वेदों में भी 4 पावर्स की बात की गई है। माँ उनके जो नाम माने दिए हैं, ट्रूथ, लाइट, कॉन्शियसनेस एंड फोर्स, ये 4 पावर माने का, ये ओरिजिनल 4 पावर्स हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट वही है जिनकी छाया नीचे जाके, मतलब दे हैव फॉलन। अब ओरिजिनल स्टोरी माँ ऐसे बताती हैं कि जब सृष्टि के स्टार्ट होगी तो उसका जब प्रारंभ हुआ तो इनको स्वतंत्रता का आधार है सृष्टि का। और वो क्यों है? वो बहुत अपने आप में अद्भुत है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बिना स्वतंत्रता के बनाते हो तो वो जो भी सृष्ट होगा उसकी अपनी कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक ऑटोमेटॉन क्रिएटिंग ए रोबोज। तो भगवान रोबोज नहीं बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके जैसा ही पूरी तरह सचेत जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसी के आधार पर उनके अंदर सत, चित, तपस, आनंद हर एक व्यक्ति के अंदर वो हो। तो ये ओरिजिनल सेंस है सोहम अस्मि, मतलब वो आपको रियलाइज होना चाहिए जीवन में, तो हर एक व्यक्ति का। तो वो एक लंबी यात्रा है जिसमें फ्रीडम साथ साथ चलती है। एटलीस्ट एक एपरेंट फ्रीडम है। अब एपरेंट क्यों है? क्योंकि अब फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि भगवान सृष्टि को आप केओस कर दो, वो नहीं करने देंगे। तब वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब वो इंटरवीन करते हैं। बट कितना भी कोई माने इसको कि भाई फ्री विल नहीं है, फिर भी आप चॉइस करोगे, यू विल बी कंपेल्ड टू मेक चॉइस। सुबह उठ के जो आपका दिनचर्या रहेगी वहाँ से ले करके, तो अब ये फोर्सेस कैसे काम करती हैं? जो फोर्सेस ऑफ लाइट दे क्रिएट डार्कनेस। मतलब कोई चीज़ है जो स्पष्ट है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, चाहे हमारे जीवन में हो या दूसरों के, दिख नहीं पाते हैं। फिर कॉन्शियसनेस बिकम्स अनकॉन्शियसनेस। इसको हमारे जो ओरिजिनल जो पुराणों की कहानी है उसमें आपने देखा होगा कि नटराज ने अपने पाँव के नीचे जो है वो कौन है मालूम है? हाँ योर अपस्मार, एक बीमारी का नाम भी है अपस्मार। तो अपस्मार वो अटैक करता है माता पार्वती को जब उनकी तपस्या जब उनकी तपस्या चल रही है, तो वो जब अटैक करता है माता पार्वती को, तो उस समय शिव जी आते हैं और उसको वश में करके अपने पाँव के नीचे करते हैं। उसको मारा नहीं जा सकता, ऐसा मारा नहीं जा सकता, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आगे की कहानी है। तो उसको वो अपने नृत्य करते हैं और वो नीचे वो जो पाँव के नीचे रखते हैं तो वो अपस्मार अनकॉन्शियस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था, समझे? अनकॉन्शियसनेस। तो उसके कारण चीज़ें घटनाएं होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू मोमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अब स्वाभाविक है कि हर किसी के लिए हर समय सचेत रहना वो पूरी यात्रा है, पर होते ही लोग जो डेवलप करते इतनी चेतना कि आसपास भी जो हो रहा है दे आर अवेयर ऑफ दैट। माँ जब आंखें बंद रहती थी, गहरे ध्यान में होती थी, समाधिस्थ होती थी, तो भी उनको पता होता था कि बाहर क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग द टिकिंग ऑफ द क्लॉक। वो कहती है चंपकलाल जी के साथ एक आदमी के बड़े इंटरेस्टिंग रेमिनिसेंसेस है। कहती है आई एम फुल्ली कॉन्शियस ऑफ एवरी थॉट ऑफ योर्स, व्हाट यू आर डूइंग, इंक्लूडिंग द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, इवन इन माई डीपेस्ट स्टेट। वो समाधि की क्लास में ये बात हुई भी थी कि इवन आफ्टर ऑल डिवाइन इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। तो वो एक अनकॉन्शियसनेस। तीसरा जो असुर होता है वो ट्रूथ बिकम्स फॉल्सहुड, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का सबसे भयंकर रूप होता है जब वो सत्य को मिथ्यात्व के रूप में, जब वो सत्य का उपयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये कहा जाता है कि अरे हम तो शरीर है, ये क्या है, सच है कि झूठ है? शरीर नहीं है,
काउंटर थीसिस। बस शरीर नहीं है। हाँ, तो ये हम अब कहा ऐसे जा रहा है कि जब शरीर, हम शरीर भी है और शरीर भी मिथ्या नहीं है, शरीर का अपना सत्य है, इंस्ट्रूमेंट भी है वो। आप कोई भी चीज़, विचार है, आप बड़े से बड़े योगी होंगे, जब विचारों को आप अभिव्यक्त करेंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और कुछ नहीं तो ब्रेन, माइंड, जो ट्रांसमिटिंग इंस्ट्रूमेंट है, माइंड, ये सभी तो इनको कहा गया है हमारे शास्त्रों में अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब है इनर इंस्ट्रूमेंट, दैट्स ऑल। तो ये सब हैं। इसी को मांडुक्य उपनिषद में चतुष्पाद ब्रह्म के नाम से, आउटर मोस्ट, इनर, इनमोस्ट एंड बियॉन्ड इट, ये एक रियलिटी है। तो मिथ्यात्व क्या करता है वो, इस पर मेरी मैंने एक लिमरिक है इस पर। तो लिमरिक जानते हो क्या होती है? लिमरिक होती है अंग्रेजी में एक लाइक नॉट ए रिडल बट फनी समथिंग विच यू आर सेइंग इन ए फॉर्म ऑफ ए some kind of a poetry, not like Japanese haiku जो बड़ी profound होती है, but limerick। ये वाली मैंने ही लिखी थी। पहले मैं स्कूल कॉलेज में FMC में बहुत कुछ ये भी करता था। एक लिमरिक थी, there was a man called Benjamin Jowett। No, there was a lawyer whose deeds were sinister। With the sleight of his hand, with the power of his logic, he could prove a miss to be a mister। उसके अंदर ये क्षमता थी कि वो नारी का पुरुष और पुरुष को नारी बना सकता था। There was once a lawyer। बेंजामिन जोविट किसी और की है, बट आई कैन से बात हुई। There was a scientist in Balliol College। His name was Benjamin Jowett। He said, all that I know, all that is knowledge, I know it, and all that I do not know is not knowledge। ये मॉडर्न साइंटिस्ट की परफेक्ट डेफिनेशन है। ऑल दैट इज नॉलेज आई नो इट, ऑल दैट आई डू नॉट नो इज नॉट नॉलेज। अब इस तो वो एक थोड़ी फनी चीज़ें होती हैं। तो उस तरह से ये जो फॉल्सहुड है वो क्या करता है, आपको कभी कभी पार्ट ट्रूथ इज ए ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ फॉल्सहुड। और आजकल मीडिया में इट इज सो रैम्पेंट एवरीवेयर, ऑल चैनल्स इररिस्पेक्टिव। आप एक पार्ट बता रहे हो, सारा नहीं बता रहे हो। ओके, तो ये मिथ्यात्व है। तो अनकॉन्शियसनेस, अंधकार, मिथ्यात्व एंड असक्तता, ये भी असुर, ये 4 ओरिजिनल असुर हैं। असक्तता क्या होती है? देखिए कैसे हनुमान जी पर आक्रमण हुआ था। हनुमान जी कह रहे मैं क्या करूँगा, मैं तो, हालांकि वो उनको श्राप था, कह रहे मैं तो समुद्र क्या, मैं तो बस एक साधारण वानर हूँ। तो कौन उनको जगाता है? हाँ, जाम्बवंत के वचन सुहाए। प्रारंभ होती है सुंदरकांड वहाँ से, जाम्बवंत के वचन सुहाए। वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं अरे आप यू डोंट नो हु यू आर। अब सुनते पूरा हनुमान जी कहते चला गया एक छलांग में। सो दैट्स अबाउट रिमाइंडिंग अस ऑफ हु वी आर इन अवर एसेंस। वो भुला देती है वीकनेस, असहाय, मैं कष्ट में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? देखो कोई सहायता नहीं कर रहा मेरी, और देखो लोग खराब हैं, दुनिया खराब है, सब खराब है। अरे आप कमज़ोर हो और आप सशक्त हो सकते हो, बलवान हो सकते हो। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसको एक स्टोरी के रूप में बताया था कि एक छोटा सा सिंह शावक, जब सिंगनी ने डिलीवर किया तो उसकी सिंगनी की मृत्यु हो गई। वो शी वाज जंपिंग अक्रॉस द चैल, हिरणों के पीछे, एंड हिरण भी भाग रहे थे, पीछे पीछे ये भाग रही थी। तो ये जंप करने लगी तो वो गिर पड़ी, बैलेंस लूज किया, मृत्यु हो गई। शी वॉज प्रेग्नेंट। पर सिंह शावक को उसने जन्म दे दिया। माँ मर गई, सिंह का बच्चा, हिरण घूम के आए फिर वो बच्चे को बड़ा करने लगे, मोगली की कहानी की तरह। तो फिर बड़ा करते करते वो
साहब हिरन जैसा सीख गया, घास खाना, मैं करना शेर को देखे भागना किसी को भी। तो एक बार एक शेर जब ने अटैक किया तो ये भी भागा, तो शेर ने उसको पकड़ा, कहा तू क्यों भाग रहा है कहता नहीं मुझे खाना मत कृपा करके। तो कहानी गोज की वो लेके गया और जो नदी थी उसमें उसका चेहरा दिखाया, देखा उसने, फिर शेर को देखा, फिर शेर को देखा, कहता है तो मैं एक ही जैसा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है, कहते हैं अंत में, he said now roar, और अशक्तता उस पर कितनी कैपिटलाइज की गई है, पॉलिटिक्स डेवलप हुई अशक्तता पर, असहाय, कमजोर, ऑर्फेंस, पिछड़ा, हाँ गरीब। गरीब सूरदास भी बन सकता है और कबीरदास भी बन सकता है, मतलब आपको उसको अवेकन करना है, वो जरूरी है। पर आप गरीब हैं, हम बाहर से सहायता देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको और गरीब बना रहे हैं। तो ये पेरेंटिंग में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी कई बार पेरेंट्स बच्चे को ना हर तरह से एकदम, आजकल खासकर है नियम है, सब कुछ दे दो, जो बच्चा हाथ रखे। किंगफिशर एयरलाइन वाले का पता है ना, विजय माल्या 4 साल का था तो उसको उसके पेरेंट्स ने एक हवाई जहाज गिफ्ट किया था। अब देखो बाकी क्या हुआ सबको मालूम। इसीलिए पुराने समय में गुरुकुल में क्या होता था, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस नहीं था। 5 साल से 15 साल कोई पेरेंट नहीं, यही है तुम्हारे माता पिता। आजकल तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा, और बहुत कमज़ोर हो गए हैं बच्चे, बहुत नाजुक हो गए हैं, इट्स नॉट हेल्दी। Sir, I had a question हाँ। related to this. हाँ। Like, बहुत बार we don't know how to be compassionate in the right way for the person. तो ठीक है, divine compassion knows everything. What should be the human So compassion? we must understand compassion should not be a weak state, it's a strong state. And उसके पीछे ज्ञान जुड़ा रहता है। Compassion is not pity. तो क्या डिफरेंस है, एक इसको वही रिचर्ड बाक ने कहानी में बड़े सुंदर ढंग से बताई ये बात। अब तो वो एक क्लीशे बन गई है कि एक कृमि कीड़ा है जो कैटरपिलर है, वो अपने अंदर से निकालता जाता है, खाता रहता है और उसके चारों तरफ शरीर से जो भी उसका कुकून बनता जाता है, करते करते उसको टाइट करने लगता है। अब उसको टाइट कर रहा है, इसको और भूख लग रही है क्योंकि ये पूरा एक साथ में नहीं खा रहा है, तो करते 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 वो बस खाती रहता है, चरता रहता है और उसकी कुकून उसको बंद करती जा रही है। पत्ते खाता है, हाँ खाते रहता है। फिर करते करते एक टाइम, आप कभी देखेंगे भी कैटरपिलर को ना ऐसे ऐसे करके ठुमक ठुमक के चल रहा है और खा रहा है, बहुत तेज पत्ते खाते हैं। हाँ तेज पत्ते। फिर वो अंत में करते करते, और वो जो खा रहा है उसके ही अंदर से उसको थ्रो आउट करते करते कुकून बन रही है। अंत में वो उसके अंदर जकड़ जाता है। तो अब यहाँ रुकते हैं, रिचर्ड बाक कहते हैं कि अब उस समय कोई अगर ह्यूमनली कंपैशनेट व्यक्ति हो तो क्या करेगा, ककून को काट देगा। सांस तो ले लेगा कैटरपिलर, लेकिन क्या नहीं बन पाएगा, बटरफ्लाई। सो उसमें वो ही एंड्स विद ए वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस, व्हाट द कैटरपिलर कॉल्स एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द मास्टर कॉल्स इट ए बटरफ्लाई। तो ये काफ़ी जो क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह ने ये सिस्टम अपनाया, ऑर्फनेज, भूखे नंगे हम देंगे। अब क्या हुआ, अब प्लेस लाइक अफ्रीका जहाँ अगर वो डेवलपमेंट रियल होता तो कितना सुंदर होता, दे दे के। भारतवर्ष में क्योंकि आपको फ्री मिल रहा है, यही कल्चर हमारे पॉलिटिक्स में आ गया, फ्री टीवी दे दो, फ्री दे दो। यू हैव टू स्ट्रगल। आई एम नॉट सेइंग कि कैपिटलिस्ट तरीका बेस्ट है, लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट वर्क फॉर व्हाट यू वांट और गेट। ये सृष्टि का ओरिजिनल नियम है। स्पिरिचुअल लाइफ तो बात की बात है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस वास्तव में इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। भगवान कोई मूर्ख नहीं है कि उन्होंने बनाई है स्ट्रगल, वो आपकी इवोल्यूशन की प्रोसेस है। तो इसलिए वो स्ट्रगल को अलाउ करना, तो करुणा जो स्ट्रगल की संभावना ख़त्म कर दे वो करुणा नहीं है।
करुणा बड़ी, वो जानती है कि कहाँ स्ट्रगल ज़रूरी है, कहाँ पे उसको, अब वो कर चुका है। अब भगवान क्या करते हैं नॉर्मली, ये वाले जो कहते हैं ना भगवान की भाई वो मन्नत पूरी करते हैं, बड़ी डेंजरस जगह होती है। नॉर्मली भगवान का जो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसे है, करो, यू पुट योर एफर्ट, है वो पास खड़े हैं, देख रही हैं, ग्रेस देख रही है। फिर एक टाइम आता है जब आप नहीं कर पा रहे हो, यू हैव ट्राइड एंड ग्रेस इंटरवीन्स। यही गजग्राह की कहानी है, यू नो ना स्टोरी, मालूम है गजग्राह की ना कहानी है, मोटा मोटी तौर पे पता होगी। गजग्राह की कहानी ऐसे कि ये जो छोटा वर्जन है वो ये है कि गजराज वो पानी में तैरने जाता है, उसका पाँव पकड़ लेते हैं मगर, तो भगवान को पुकारता है, भगवान आते हैं और मगर को काट के रख देते हैं, उसका पाँव फ्री कर देते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन पोइट्री ना, सूरदास जी ने इस पर भजन भी गाया है। लेकिन कहानी ऐसे नहीं है कहानी जो ओरिजिनल स्टोरी है वो ऐसे जाती है कि गजराज जो बनता है वो पहले ही वॉज ए योगी, प्रैक्टिसिंग योगी, तो नाम मैं भूल रहा हूँ, च से नाम है, एनीवे वो करते करते योग एक पॉइंट पर पहुँचता है जहाँ व्यक्ति क्या होता है ना कि डल सा हो जाता है, बिकॉज वो आप अंदर ही अंदर खो गया, कर्म प्रवृत्त नहीं है। तो एक राजा था जिसने सब छोड़ के ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। तो एक दिन सारे आते हैं, दुर्वासा ऋषि वगैरह, अगस्त ऋषि आते हैं इन दिस हिज केस, और वो आते हैं अपने शिष्यों के साथ, और ये अपना लगे औंगने में या ध्यान करने में, तो उनको श्राप देते हैं कि तू इतना डल, इतना तामसिक हो के तू सोच रहा है तू ध्यान कर रहा है, जा तो ऐसे ही योनि में चला जा। तो वो हाथी जो धीरे धीरे चल रहा है, माने अनलेस उसको रियल गुस्सा है, मस्त होके चल रहा है, तो वो गजराज बनता है। और हुआ क्या था, जो उसका इनर साइड है स्टोरी का, कि अब वो अपने घर परिवार को छोड़ आया, लेकिन मोह माया सब थी, ही वांटेड। तो अब वो जो गजराज के रूप में वो एग्जॉस्ट करता है, उसकी कई गजरानियाँ होती हैं, कई बच्चे होते हैं, राजा भी है तो ही इज़ एन्जॉइंग दैट लाइफ। पर अब टाइम आता है जब इसका ये बंधन कटना है, तो स्टोरी आती है कि वो पूल में दे आर ऑल बेदिंग, ऑल द क्वींस एंड चिल्ड्रन, और गजराज भी मजे ले रहे हैं। अचानक वहाँ पे ये ग्राह यानी क्रोकोडाइल आ जाता है, ये सब भागते हैं, ये तो गजराज है, मैं बचाऊंगा, तो उतर जाता है उससे। स्टोरी क्लियरली सिम्बॉलिक है, क्योंकि वो और दूसरे रेल्म की है बाय द वे, क्योंकि स्टोरी में कहते हैं कि 100 वर्ष तक युद्ध चला, जो ऑब्वियसली इज इम्पॉसिबल ऑन फिजिकल। तो दोनों के बीच चलता है, ये तो बड़ा मैं हूँ, राजा हूँ, ये क्या है। लेकिन वो स्टोरी में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो क्रोकोडाइल क्या करता है, घसीट के उनको जल में ले जाता है। जल में गजराज की शक्ति कम होती जाती है और क्रोकोडाइल की बढ़ती जाती है, उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो धीरे धीरे वो लगता है अब मैं गया। उस समय उसके अंदर जो ये पुरानी मेमोरीज पास्ट लाइफ की हैं, सुप्त वो अवेकन करती हैं। अचानक उसको याद आता है, अरे इस देह में मैं तो वो हूँ। अब वो प्रार्थना करता है भगवान से, उसको प्रार्थना याद आ जाती है। दिस द स्टोरी। यहाँ तक कि वहाँ पर एक कमल का वो भी देखता है फूल, तो वो उसको उठा के सूंड से फेंकता है, एंड इंस्टेंटली भगवान आते हैं और दोनों को, गजराज को फ्री करते हैं और क्रोकोडाइल को मार देते हैं। क्रोकोडाइल की भी स्टोरी कि ये भी ही वॉज फॉलन फ्रॉम अ गंधर्व लोक, तो वो भी मुक्त, गजराज भी मुक्त, और केवल मुक्ति नहीं देते हैं, ओके, क्योंकि ये रियलाइज कि उसका क्या बचा हुआ था, ये कर्म उसको एग्जॉस्ट करने थे, जो अट्रैक्शंस थे सारे, तो ये लाइफ केवल एग्जॉस्ट करने के लिए थी। और जब उनको समझ आ गया, क्योंकि जब ये पकड़ा गया, सारे बच्चे, रानियां, प्रजा वहां पे खड़ी होके रो रही है, नोबडी स्टेपिंग इन टू हेल्प हिम, ही सीज ऑल दिस, दे इवन टर्न अवे कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, हाँ गए महाराज तो उसको पता चलता है रियलिटी, और ही इज़ वन ऑफ दोज रेयर वन जिनको भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे ही साथ मेरे धाम में रहो और
तुम्हारे भी 4 हाथ होंगे, मतलब सारूप्य मुक्ति, वेरी रेयर कि बिल्कुल उन्हीं का रूप। ये स्टोरी है इसकी कि वो पूरी एक कई बार अवेकनिंग के लिए चैलेंजेस बहुत ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए। तो करुणा का ये मतलब नहीं है कि चैलेंजेस नहीं देंगे, करुणा का ये मतलब है आप हैं, यू आर देयर। जो रियल पेरेंटिंग होती है कि चिल्ड्रन शुड नो यू आर देयर, उनको ये पता होना चाहिए कि मैं किसी भी मुसीबत में फंस जाऊं, पापा मम्मा मुझे निकाल लेंगे। पर वो पापा मम्मा जो एकदम मुसीबत नहीं आए किसी तरह की, बेटा ये ले ले पैसे, ये दिस इज नॉट पेरेंटिंग। दे शुड बी देयर एंड पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे को कि अगर ज़रूरत पड़े, मैंने तो ये नियम भी बनाया हुआ था, अपने बेटे को भी ये बोला था, बेटा जो भी है तू मेरे को कभी भी है ना तो कॉल करना, लेकिन हो सकता है तूने गलत किया हो, बाद में तुझे समझाऊंगा, जरूरत पड़ी तो जोर से समझाऊंगा, लेकिन उस समय आई विल हेल्प यू। एंड ही हैड द कॉन्फिडेंस। 3-4 बार तो होता है ना वो न्याय प्रियता, पुलिस वाले ने कुछ कह दिया तो फर्स्ट ही विल कॉल मी। श्रीलंका में कोई चोट लग गई रात को 1:30 बजे, ही विल कॉल मी। उसके बाद फर्स्ट प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट, देन लेटर ऑन यू गिव हिम अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने केवल कि भाई इसको ऐसे किया जा सकता था, और चूंकि वो उससे गुजरा है उसको ज़्यादा यू अंडरस्टैंड दैट बेटर। सो ये जो लेकिन आज मॉडर्न पेरेंटिंग में है, बिकॉज मनी हैज़ कम सडनली, हम बच्चे को कोई प्रॉब्लम से नहीं, स्कूल का भी यही आइडिया हो गया है, दिस वेरी हार्मफुल, वेरी क्वाइट डेंजरस। और वो चैलेंजेस के बिना कैसे आप ग्रो करोगे? इवोल्यूशन का ये प्रोसेस है। अक्सर हम लोग ऐसे कंपैशन या एम्पैथी के नाम पे हम लोगों को देंगे सहानुभूति, रिकंसिलेटरी, वो तो कुछ क्या, हाँ एक स्टोरी बताता हूँ, काउंसलिंग से कनेक्टेड है। मेरे एक मित्र थे पटियाला में, बहुत नामी वकील थे, मतलब उनको ये लगता था अरे क्या है, मैं बस बोलूँगा, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस में भी थे। 200-250 लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे, वो टिपिकल, एक तो पंजाब और ऊपर से तो ऐसा हुआ, बड़ा विचित्र हुआ। उनके 3 बच्चे थे एंड हिज वाइफ वॉज रिलेटिवली यंग, 25-26 ऐसे रही है, ही वॉज ऑल्सो यंग एंड शी हैड सम माइनर सर्जरी टू बी डन, बहुत माइनर, कुछ कहीं पर कुछ था, कुछ स्कार, उसको प्लास्टिक सर्जरी, मतलब एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं जिसकी, तो कराने के लिए ले गए। ब्लड की भी शायद ज़रूरत नहीं थी, पर दिया, मिसमैच था एंड शी डाइड। मतलब एकदम जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, शी डाइड, ही वॉज शेकन। मतलब हॉस्पिटल के बाहर 250 लोग खड़े हैं, आ गए कि भाई क्या हुआ क्या, लेकिन आप कुछ भी कर लो, व्हाट यू विल डू, आप तोड़ फोड़ दोगे और क्या करोगे, उससे क्या होगा, केस कर दोगे, बट यू कांट ब्रिंग हर बैक। ही यूज्ड टू कॉल मी बड़े भैया, हालांकि मैं छोटा हूँ उम्र में, आई वॉज अराउंड 28, बट ही यूज्ड टू कॉल लाइक दैट। तो फिर मैं मिलने गया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास बुक थी डॉक्टर महेश्वरी, यहाँ अब तो नहीं है, फ्रॉम क्राइसिस टू लिबरेशन, ये गीता का वो था। आई जस्ट वेंट देयर, पुट माई हैंड ओवर हिज शोल्डर, प्रेड क्वाइटली एंड आई गिव हिम दिस बुक। मैंने कहा जब आराम से, हिज लाइफ कंप्लीटली चेंज, टिल नाउ ही रिमेंबर्स, ही चिल्ड्रन ग्रो अप, ही गॉट remarried, he ultimately is now settled somewhere XYZ, which obviously I won't mention. He may also end up hearing the talk. I mean, it's a beautiful story one way, and he came out and he notes it to that point कि वो जो किताब थी उसने मेरी पर्सपेक्टिव सब कुछ बदल दिया। It's about the Gita, applying Gita in life. तो ये करना चाहिए, ज्ञान, कंपैशन का आधार ज्ञान है। कंपैशन का आधार केवल मुझे पीड़ा हो रही है तुम्हारी पीड़ा से, तो पीड़ा दोनों ही बैठ के पीड़ा ही होगी ना, फिर क्या हेल्प करे जो खुद भी पीड़ित हो रहा है। तो करुणा का आधार सदैव ज्ञान होता है, जो चेतना में ऊपर उठ जाते हैं तो करुणा होती है। ये भी देख के कि व्यक्ति क्यों नहीं ये समझ पा रहा, छोटी सी चीज़, क्यों ये ऊँट का उदाहरण दिया है स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस ने, कि
चारों तरफ उसके थॉर्न्स हैं, पर वो उसको खाए जा रहा है, ब्लीड कर रहा है माउथ पर, खाए जा रहा है, अपनी मर्जी से खा रहा है। तो कई बार सृष्टि में ये विधान है इवोल्यूशन का कि यू गो थ्रू पेन, इट्स ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस, दैट्स ऑल। कोई पाप पुण्य दंड पुरस्कार ये नहीं है, ये प्रोसेस है आपकी लर्निंग की, ग्रोथ की। आप उसको ईज आउट कर सकते हो ज्ञान के आधार पर, हाथ पकड़ के, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। किस लेवल तक ईज आउट कर सकता है? लाइक इफ दैट पर्सन इज अ फैमिली मेंबर, अल्टीमेट लेवल तक, पर आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए जितने भी लोग डिवाइन की तरफ कहते हैं पहले डिवाइन को रियलाइज करो। अल्टीमेट लेवल तक केवल डिवाइन हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हमारी चेतना डिवाइन से नहीं जुड़ी है, लेकिन डिवाइन कभी मेरी परिवार है ये बोल के नहीं एक्ट करेंगे, फिर वो डिवाइन ट्रूथ के आधार पर करेंगे। जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, उस समय श्री कृष्ण के परिवार में क्या हो रहा था मालूम है? His own grandson, वो युद्ध चल रहा था अनिरुद्ध का उधर। ऋषि उस समय नहीं, बिकॉज दिस इज फार मोर सीरियस, चाहे वो 18 दिन है या उसके पहले, यहाँ डेस्टिनी है नेशंस की। तो ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, पर और कई बार करना चाहिए अगर अंदर से आपको सच्ची प्रेरणा है। अटैचमेंट के आधार पर जो हम कर्म करते हैं वो वास्तव में दैवी प्रेरणा नहीं होती है। ये नहीं कि ये बुरा है या गलत है, यहाँ राइट रॉन्ग का फॉर्मेट नहीं है। और अटैचमेंट में दैवी प्रेरणा नहीं है। दैवी प्रेरणा जब होती है तो फिर भगवान शक्ति भी बहुत अद्भुत देते हैं। तो कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि करेंगे। गलत भी तो हो जाता है कभी कोई करना। तो भगवान ये जानते हैं कि कब करना है, कब नहीं करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। ये उनके पास ही क्लैरिटी है, बिल्कुल हो जाता है। इनिशियली आपने मेंशन किया आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द एरर जो हमारे डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल कहीं पे सामान रखा फिर भूल गया, कुछ और बोलना चाहते थे कुछ और बोल दिया, या इन प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें। इवन पर्सनली आई रियलाइज दैट मेनी टाइम्स वी विल सी दैट वो गलती हमेशा बेहोशी में हुआ। तो उसका जो अल्टीमेट विजन है वो तो ये है कि वो लर्निंग प्रोसेस है। अगर हम ये जान ले, वी आर ऑन ए लर्निंग कर्म। इसको सावित्री में श्री अरविंद एक पैसेज में बताते हैं। तो आई रीड आउट मतलब दैट पैसेज टू यू। इट स्टार्ट्स विद अलाइव इन ए डेड रोटेटिंग यूनिवर्स वी वर्ल नॉट हियर अपॉन ए कैजुअल ग्लोब। भाई हम ही एक जिंदा है, ये डेड यूनिवर्स हैं और हम घटनाएं हो रही हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं है। कहते ऐसा नहीं है। वी वर्ल नॉट हियर अपॉन ए कैजुअल ग्लोब इवन थ्रू द टैंगल्ड एनार्की कॉल्ड फेट, इवन थ्रू द बिटरनेस ऑफ डेथ एंड फॉल, ए हैंड इज फेल्ट अपॉन आवर लाइव्स, ए माइटी गाइडेंस लीड्स अस स्टिल थ्रू ऑल। फिर वो स्टार्ट करते हैं कैसे, वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हमें बस छोड़ दिया गया है हमारे ऊपर, लेकिन कई बार वो हमें जाने देते हैं प्रोसेस से। ऐसा नहीं कि भगवान वीक हैं या क्रूएल हैं, ऐसा कोई परम दया में है। इसे वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे। बच्चे ऐसे ही सीखते हैं ना, हिज स्टेप्स अपॉन द वे, प्रोसेस है ये। He works through the fierce vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. He is divine. He works through our sins, our sorrows and our tears. फिर हम क्या करें? Whatever the appearance we must bear, whatever our strong ills and present fate, when nothing we can see but drift and bail, A mighty guidance leads us still through all. वो कहाँ ले जा रहा है वो गाइडेंस, वो भी बताते हैं इसी में। His knowledge overrules our nescience.
A date is fixed in the calendar of the unknown. Our souls shall justify its checkered walk. All shall come near that now is not or far. वो ठीक जानते हैं कैसे ले जाना है, कहाँ से ले जाना है. वो जन्म जन्मांतर के साथ ही है, तो ही नोज उनके साथ वो. पर हमें वो एरर लगता है. इट्स द सेम थिंग लाइक वेस्ट. प्रकृति में कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती. आप कोई मरे चीज़ को भी डाल देंगे ना ऐसे ही, मतलब ये नहीं कि करना चाहिए, लेकिन आप देखें कि उसकी प्रोसेस अद्भुत है. डेड बॉडीज एनिमल्स के होते हैं ना जंगल में, तो पहले वो वल्चर्स खाएंगे या कोई इमीडिएट कोई एनिमल खा गया, फिर वल्चर्स खाएंगे, फिर थर्ड लेवल के कीड़े खाएंगे, अंत में करते करते बोन्स को छोड़ के कुछ नहीं बचेगा. बोन्स भी धीरे धीरे करके जा करके उनके अंदर से जो कैल्शियम बट लॉन्ग लॉन्ग टाइम क्षय होता रहेगा और एनरिच करता रहेगा. वेस्ट इज आवर कंसेप्ट. सो वो बनी इस तरह से है, पूरी रचना उसके अंदर एक प्रज्ञा कार्य कर रही है, पर वो छुपी हुई है. योगी उस प्रज्ञा को एक्टिवेट कर देता है, सामने ले आता है, तो वो जो लॉन्ग प्रोसेस है इवोल्यूशन की, नेचर के द्वारा वो कंप्रेस्ड हो जाती है. स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही डिस्क्राइब किया कि व्हाट नेचर इज स्ट्राइविंग टू डू थ्रू नंबर ऑफ लाइफ्स, योगा डज इट इन 1 life, 1 year, 6 months and so on and so on. आप इट्स कॉन्सेंट्रेटेड कंप्रेस्ड इवोल्यूशन, क्योंकि नहीं तो आप उस प्रोसेस से जाएंगे. अब प्रोसेस में तो प्रोसेस है, उसमें आएगा सुख दुख, यू हैव टू गो थ्रू दैट. वो प्रोसेस है, यू कांट. तो पाप पुण्य से नहीं लेना देना है. वो एरर है, लर्निंग है, एरर है, लर्निंग है, एरर है, लर्निंग है. हम लोगों के लिए लर्निंग का मतलब होता है नई गलतियाँ वो वाली नहीं कर रहे, हम नई वाली करेंगे. भगवान भी हंसते कहते करो. So that's error. Error is a human construct. The divine version, in the highest divine wisdom, it's not error, but a process, learning process. क्योंकि आप नेसियन से प्रारंभ हो रही यात्रा, तमसो मा ज्योतिर्गमया, असदो मा सदगमया. तो नेसियन से अगर यात्रा प्रारंभ होगी, तो मार्ग में वो धीरे 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 सो कॉल्ड एरर वो भी प्रोसेस में है, जिससे यू विल लर्न एंड ग्रो टिल यू रीच दैट पॉइंट. तो उस तरह से उनका जो प्लान है फुल प्रूफ है, कोई उसमें इशू नहीं है. पर उसके लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, या तो ज्ञान हो या श्रद्धा हो, क्योंकि नहीं तो परेशान हो जाता ना आखिरकार. कहते भैया आप ये सब हमको बाद में समझाना, हमारी तो समस्या ये हुई है. इसीलिए ये माध्यम है जिनसे वो बीच में इंटरवीन भी करते हैं. अर्थ की प्रार्थना ऑलवेज इंटरवीन करते हैं, अर्थार्थी की भी इंटरवीन करते हैं. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट. बट ये ओरिजिनल ट्रूथ नहीं है भगवान का. बट इट इज अलाउड. यू कैन प्रे एंड ही विल इंटरवीन. कभी कभी यू विल गो थ्रू इट, बट ही विल टेक यू थ्रू अ लिटिल मोर कंफर्ट जोन. बेटा इंजेक्शन लगा ले, कोई बात नहीं है, मम्मा ने तुझे पकड़ा हुआ है, मम्मा चुभेगा तो नहीं है. नहीं कुछ नहीं होगा, तब तक इंजेक्शन लग गया. वो जोर से कर रहा है, लग गया इंजेक्शन, वो जरूरी था. भगवान भी ऐसे करते हैं. तभी तो युद्ध लड़ा रामायण में, महाभारत में. युद्ध की क्या जरूरत थी? मैजिक करते, मैजिक. बचपन से तो कृष्ण मैजिक ही कर रहे थे. जेल वेल तोड़ना ओरिजिनल, तो वहाँ भी मैजिक कर देते, ऐसे खड़े हो जाते. उन्हें विश्व रूप दिखाई दिया था अर्जुन को ना, बस कहते अर्जुन तू कुछ मत कर, तू बस बैठ जा, अब देख मेरा चमत्कार. खड़े होते और कुछ बारिश होती अग्नि की, स्पेसिफिकली टारगेट चूज करके. ऐसे थोड़ी होती है इवोल्यूशन की यात्रा, क्योंकि हर चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको लेके जाना है. आप बोलो कि क्यों नहीं हो सकती? दुर्योधन इज नॉट फिनिश्ड प्रोडक्ट, नॉर इज कर्ण, नॉर आर पीपल दिस साइड. दे हैव टू इवॉल्व. तो उसके लिए युद्ध हो रहा है. युद्ध में भी आपका जो एटीट्यूड है वो इम्पॉर्टेंट है, काउंट कर रहा है. ऐसे नहीं कि भगवान ने मार डाला, भाई उसको भी इवॉल्व करना है. यही तो बर्बरिक की कहानी है ना, कि अंत में वो कहता है कि दोनों तरफ मैंने कृष्ण को देखा. दैट स्टोरी नो. तो वो हर किसी को अपने ढंग से भगवान ले जा रहे हैं. अगर वो बस ये ईविल है, ये बाइनरी जो होती है ना, ये टिपिकल इस्लामिक एंड क्रिश्चियन थॉट की है.
पापी और पुण्यात्मा। हमारे यहाँ इवोल्यूशन है, जो आज पापी है कल पुण्य, और जो आज जो संत है वो कल था। प्रोसेस से गुजरा है। तो प्रोसेस में यू हैव टू अलाउ। अब वो मृत्यु का कैसे सामना करेगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस है। इज नॉट डूइंग मैजिक कि जादू कर दिया, वो नहीं करते हैं भगवान, क्योंकि इवोल्यूशन की प्रोसेस। बात ये नहीं कि सही और गलत की, भगवान के फॉर्मेट में ये है ही नहीं सही और गलत। ओके, डज इट आंसर? सर दुख तो होता है होता है। अभी के टाइम में जो वायलेंस और क्राइम देखने को मिलता है, खासकर बच्चों के प्रति, या फिर कोई बहुत जो कमजोर वर्ग हो सोसाइटी का, महिलाएं हों, वृद्ध हों, तो ऐसे क्राइम्स और वायलेंस जिसमें सुनने को लगता है that should I really be concerned about my own evolution and my own journey towards elevating my consciousness, or should I just go and help them? So, उसमें तो बहुत सीधी सी बात है, ओनली दे हु हेल्प देमसेल्व्स कैन अदर्स सेव, सावित्री की पंक्ति है। और इसका मैं उदाहरण ऐसे देता हूँ कि अब मैं डॉक्टर बना, मम्मी पापा ने कहा डॉक्टर बन जाओ, बन गया। अब मुझे भी हेल्प करना अच्छा लगता था। मान लीजिए मैं कहता नहीं, डॉक्टरी में मेरे 5 साल तो लगेंगे, पढ़ाई करूँगा, इंटर्नशिप करूँ, मैं अभी हेल्प करूँगा, तो मैं क्या करता, कंपाउंडरी करता। जो डॉक्टर एक हेल्प कर सकता है वो नहीं कर सकता है। अब इसको उदाहरण से देख लीजिए, बुद्ध के जीवन में भी ये सब आया होगा। जितने भी ग्रेट वंस हैं, श्री अरविंद के लाइफ में, वो स्वतंत्रता संग्राम में हैं, वो तो बहुत बड़ा एक उनके लिए डिलेमा है। मैरिड भी हैं, सब है। पर ये वाले श्री अरविंद जो अब संसार को प्रकाश दे सकते हैं, वो बेटर है या वाइफ की बात सुनने वाले, उनकी देखभाल करने वाले? बाकी तो छोड़िए बाहर, स्वतंत्रता संग्राम में भी ही सेड दैट, जब उनसे 1909 में या 10 में पूछा एक रिपोर्टर ने, what do you think? He said it is decided that India's destiny will rise and its light will overflow India, overflow Asia and overflow the world. वो तब का प्रेडिक्शन है, आज का नहीं है। तो वो फिर शक्ति का अर्जन, यही तो है ना अर्जुन के जीवन में, भाई तुम शक्ति अर्जन करो। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अदर वर्ल्डली, ये जो सेंस आ गया कि भाई अपना विकास, स्पिरिचुअल विकास, पर जैसे ही हम इसको स्पिरिचुअलिटी के ओरिजिनल सेंस में जोड़ते हैं कि पहले मैं पूरी तरह जब विकसित हो जाऊंगा, नहीं तो मैं कच्चा आम हूँ, उसका लोग अचार डाल के खाएंगे, टेस्टी लगेगा। जब पका आम हो तो फिर बात ही क्या है। इसीलिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सर्वोपरि है। इसलिए नहीं कि आपका, हाँ अगर वो केवल आपके व्यक्तिगत मोक्ष के लिए, देन इट्स डिफरेंट, इट्स एक्सेप्टेबल। बट अगर वो डेवलपमेंट इसलिए है कि जब मैं पूरी तरह डेवलप होता हूँ तो मैं पूरी तरह सक्षम भी होता हूँ, देन इट मेक्स सेंस, क्योंकि मुझे समस्या भी बेटर समझ आएगी। अदरवाइज आई कैन बिकम एन एक्टिविस्ट कि भाई ठीक है अब, और हैं उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, वो भी भगवान की प्रेरणा है। बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम करेंगे जहाँ पे वो इमीडिएट कंसर्न एड्रेस करेंगे, बट बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं जो एक इवॉल्व व्यक्ति कर सकता है। आर्मी में भी यही है, सामने कौन लड़ रहा है? सैनिक जान भी दे रहा है, युद्ध भी लड़ रहा है, पर क्या हम युद्ध केवल सैनिकों से लड़ें? जनरल की ज़रूरत नहीं है। सारी जो प्लानिंग है, मैप है, लॉन्ग टर्म, सब जनरल कर रहा है। कब लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये निर्णय ले रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबका अपना स्थान है, लेकिन जिसके अंदर अगर आध्यात्मिक जागृति या प्रेरणा आ गई, ही मस्ट फुलफिल दैट। जिसके अंदर नहीं है उसको तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, डिले होता गया, ये सब बेकार की बातें, बकवास, मैं जाके केस लड़ूंगा। उसको मना नहीं करना है, उसको भी श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से सिखाया, ना बुद्धि भेदम जानामि। जो
कभी डिवीजन नहीं लाना चाहिए लोगों की बुद्धि में, नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं, वो खुश है, ही वांट्स टू बी एक्टिविस्ट, बी एन एक्टिविस्ट। पर अगर अंदर में चेंज आ गया, अब एक एवरेज व्यक्ति को ये नहीं कभी कहा जाएगा कि भाई बुद्ध की तरह तुम सबकी समस्या का समाधान ढूंढो, राजा है आप राजपाट ठीक से करो, ये कहा जाएगा। पर अगर किसी राजा के अंदर ये भाव जाग गया कि भाई ये छोटी सी प्रजा में मैं क्या करूँगा, सारी सृष्टि पीड़ित है, तब आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू फॉलो दैट हायर इम्पल्स। तो हमारे अंदर वी हैव टू सी विच इज़ दी ग्रेटर विल एंड फॉलो दैट। अगर वो जागी नहीं है देन इट्स परफेक्टली फाइन। ये बताना नहीं किसी को कि ये तुम कर रहे हो इससे क्या होगा, तुमको तो भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, नहीं, हर किसी का अपना स्थान है। रमन महर्षि के जीवन से संबंधित है आपको मालूम होगा ही ऐसे एक गाय थी लक्ष्मी, जिसका हाँ उन्होंने कहा कि उसको मोक्ष, हाँ, तो मैं उसको हाँ ये परफेक्टली पॉसिबल है, समझना चाहता हूँ या उसमें आपकी क्या हाँ परफेक्टली पॉसिबल है। मदर और श्री अर्जुन जी हाँ उन्होंने भी ये कहा है, करा जा सकता है। और बिल्ली के साथ उन्होंने तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किए थे, पशुओं के साथ, वृक्षों के साथ, बहुत कहानियाँ हैं पशुओं की। अब बताता हूँ कि एक कौवा था जिसको माँ अपने हाथ से रोज देती थी पाव रोटी, और वो आके खाता था। अब सोचिए कौवा तो डोमेस्टिकेटेड नहीं होता, वो तो भागता है जैसे पास में। तो एक दिन किसी कारण से माँ नहीं आई, तो चंपकलाल जी ने कहा मदर, ब्लैकी नाम था उसका, ब्लैकी को पाव रोटी, माँ ने स्माइल करके कहा ओके यू कैन ट्राई। वो डाला तो बिल्कुल ही डिडंट रिफ्यूज टू ईट, सामने है पर नहीं खा रहा है। तो पशुओं में संवेदनशीलता बहुत होती है। बिल्ली के साथ उनके ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, इनफैक्ट वो बताती हैं एक पर्टिकुलर बिल्ली की वो ट्रांस में चली जाती थी, और उस बिल्ली के, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग बात शेयरविंद बताते हैं इवनिंग टॉक्स में, कि उस बिल्ली की बिल्ले की, या बिल्ली थी शायद, बिल्ली की के 4 साथी थे, माने बिल्ले थे। तो शेयरविंद अपनी टॉक में बताते हैं विद दिस मेल कैट इट्स ए प्योरली फिजिकल रिलेशन। दिस पर्टिकुलर मेल कैट भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। देखिए ह्यूमन बींग्स के साथ ही अप्लाई करता है, वो शेयरविंद बिल्लियों की बात है। इसके साथ एक टुगेदरनेस है, परिवार जैसे होता है ना वैसे, इसके साथ इसका प्योर साइकिक लगाव है बिल्ली के अंदर। ही कुड सी थ्रू दैट। अब फिर वो बिल्ली जब आते थे ट्रांस में, तो वो ट्रांस में चली जाती जब ध्यान होता था। तो फिर माता जी जब उसकी मृत्यु होती बिल्ली की, तो माँ कहती है कि इट हैज़ टेकन अ लीप, कुछ बर्थ्स को छलांग लगा के अब इसने ह्यूमन बर्थ प्राप्त कर लिया है। शी हैज़ बिकम अ ह्यूमन, वेरी एलिमेंटरी ह्यूमन बीइंग। फिर एक और कहानी है जो यहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम था प्रहलाद, और उसके बोल चाल गठन एकदम जैसे कोई घोड़ा हो, माने पशु हो। माता जी ने कहा था ये रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा है। माँ ने अपनी दृष्टि से देखा। एक दिन उसने माँ को चिट्ठी लिखी, अब माँ को वन कैन राइट एनीथिंग, मदर आई वांट टू हैव एन अमेरिकन वाइफ। माँ ने उसमें रेड पेन से लिखा नॉट इन दिस लाइफ। 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा, ह्यूमन बर्थ, उसके आगे की कहानी। अब ये जरूर है कि जो विल कम टू दैट, तो एनिमल्स के अंदर होती है रिसेप्टिविटी, फ्लावर्स के अंदर। माँ यहाँ तक कहती थी फ्लावर्स में जेलसी होती है, रोजेज में तो बहुत ज़्यादा होती है जेलसी। हाँ, वो कांटा चुबा देंगे अगर आप ज़्यादा ये रोज़। उनके पास तो यंत्र भी है। सर इसलिए सभी प्यार के नाम पे
नहीं, रोज़ तो अपने आप में वो प्रेम का प्रतीक है, उसका नाम दिया, माने 1000 पुष्पों के नाम दिए हैं, तो रोज़ का नाम दिया उन्होंने लव फॉर द डिवाइन। केवल एक रोज़ है जिसको उन्होंने सरेंडर कहा है। बहुत पुष्पों के उनके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो है। अब कई तो हमारे पुराने इसमें मेल खाते हैं, जैसे दत्तूरे का नाम दिया है माने तपस्या। अब देखिए दत्तूरा किसको चढ़ाते हैं हम लोग? शिव जी। ये उनको नहीं पता है ये नाम कि हम चढ़ाते हैं शिव। नाम दिया तपस्या। तुलसी का नाम दिया है डिवोशन, जो हम कृष्ण जी की, विष्णु भगवान की पूजा अधूरी है उनके बिना। बहुत नाम दिए उनके, पूरी एक किताब है इस पर कि उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। तो उनके अंदर भी ये चैत्य वाइब्रेशन, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, कि वो चैत्य वाइब्रेशन सब चीज़ के अंदर है, जो सुप्त है, जो जगना चाहता है, पर पहले प्राण आएगा जगाएगा। सो जो साइकिक वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ के ही साइकिक बीइंग बनता है। वो एक लंबी यात्रा के बाद इट हैज़ टू गो थ्रू स्टेप्स एंड स्टेजेस। हर चीज़ के साथ उनके तो अनुभव हैं। मतलब इवन विद हिमालय का पूरा, किसी ने कहा माँ मैं हिमालय वहाँ जा रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी आके, तो माँ कहती हैं मुस्कुरा के, आई हैव सीन ऑल दैट। हिमालय स्वयं आकर के उसने उनको दर्शन दिया था कि हिमालय कैसा है, और पूरा वो फिर विस्तार से बताती, कैजुअली पासिंगली, आई डोंट नीड टू गो देयर, आई हैव सीन ऑल दैट। सो वो जड़ तत्व में भी है। ओनली थिंग इज कि अब जहाँ पे हम, ये बहुत सारी कहानियाँ हैं पर विल कम बैक टू द बेसिक, कि अब गाय जो लक्ष्मी है जिसको मुक्ति मिली, अब दो तरह के इंटरवेंशन होते हैं। एक होते हैं जो जिनको कहा गया शिव जी के अवतार, वो आपको अदर वर्ल्डली दिशा में ले जाते हैं, और दूसरे होते हैं जो श्री कृष्ण के साथ जुड़े हैं। वो कहाँ ले जाते हैं? इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन में। इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन मतलब यू विल नॉट इमीडिएटली गेट लिबरेटेड, यू कैन, बिकॉज लिबरेशन क्या है? आपके अंदर जो आत्म तत्व है उसको आपने निकाल के डाल दिया, नाउ इफ वन कैन डू दैट, खत्म होगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसकी पूरी जो पॉसिबिलिटी जिसके लिए एडवेंचर हुआ था वो अधूरी रह गई। तो इसीलिए श्री कृष्ण इवोल्यूशनरी प्रोसेस की बात करते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं लोक संग्रहार्थ, टू कैरी द मार्च ऑफ मैनकाइंड। तो श्री महर्षि श्री अरविंद बिलोंग टू द इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन ऑफ अवतार। तो उन्होंने बिल्ली को मानव जन्म दे दिया। ऐसा नहीं कि मोक्ष नहीं दे सकते थे, वो एक सेंस में ईजियर है, बिकॉज यू आर अनडूइंग एंड टेकिंग आउट। उसमें करना क्या है? फॉर्म है, उसके अंदर में साइकिक एसेंस है, यू कैन टेक इट एंड पुट इट बैक। फॉर दैट कॉन्शियसनेस इट इज एज सिंपल एज दैट। पर उसको इवोल्यूशन में एक लीप दे देना, टच दे देना जो आगे भी चलेगी, इसे मोर, इट्स टेकिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स लाइक बच्चे को स्कूल से बाहर कर दिया, अब जा तो अपनी मर्ज हो जा, लेकिन बच्चे को स्कूल में हर एक क्लास से लेके जाना उसकी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो हमेशा हमारे यहाँ अवतारों की परंपरा में आप देखेंगे कि शिव जी के अवतार और कृष्ण के, विष्णु भगवान के अवतार, ये दो डिफरेंट कैटेगरी बातें हैं। विष्णु भगवान सबको इवोल्यूशनरी प्रोसेस से ले जाते हैं, इसीलिए वो पालनहार हैं। शिव जी शमशान के बाद शुरू होता है खेल उनका। हाँ बोलिए। Why does divinity put us through all this evolution or through these phases of suffering so that we can eventually reach that level जहाँ पे अपने आप स्वाभाविक रूप से ही हम उसकी विशुद्धता के साथ मिल पाए? जैसे आपने कहा कि एक बार ही वो तो कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं हमारे अंदर से वो तत्व को और वहाँ मिला सकते हैं, तो वो एक साथ क्यों नहीं करती सबके साथ ऐसा? सबको एक साथ कर दो, ले जाओ। आप सबको भी एक साथ करेंगे, प्रोसेस तो रहेगी ना, प्रोसेस तो है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? वहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्रिएशन का था, ऑन द बेसिस ऑफ एन एपरेंट फ्रीडम, जहाँ फ्रीडम हुई ऑटोमेटॉन्स को कर सकते हो आप, कि हमने यहाँ पे इतने सारे डाले 6 सिग्मा, सारे बाहर निकल गए फिनिश प्रोडक्ट। जैसे ही आपने फ्रीडम का एक स्कोप ले आए, इवन एपरेंट फ्रीडम, मैं बार बार एपरेंट, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, पर एपरेंट फ्रीडम है।
अपरेंट फ्रीडम क्या है कि भाई आप इस सिटी में जहाँ चाहो घूम लो। एब्सोल्यूट फ्रीडम है आप घूमो ना घूमो, आप बाहर चले आओ, नहीं, वो विद इन सर्टेन लिमिट्स। तभी तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं एक और, अगर ये फ्रीडम नहीं है तो कर्म का विधान ही मीनिंगलेस है। कर्म का विधान तो इम्प्लाइज कि देयर इज सम फ्रीडम। नहीं तो जो अगर भगवान ही सब कर रहे हैं तो कर्म का विधान का तो मतलब ही नहीं है। तो तभी हुआ ना कहीं मेरी कोई एक सीमित ही सही छोटी मोटी फ्री विल है। अब वो क्या है, वो लर्निंग प्रोसेस है, उससे क्या है हम ग्रो करते हैं। तो वहां पे सब एक साथ शुरू हुई रेस, लेकिन सब एक साथ नहीं पहुंच रहे हैं। अब ये क्यों उन्होंने ऐसा बनाया इसकी, अब बिकॉज वो इन्फिनिट है, सब एक साथ पहुंचे, एक कपड़े पहन के पहुंचे। वो प्रवृत्ति कहाँ ले जाती है, सब सफ़ेद कपड़ा पहन लो या काला कपड़ा पहन लो, ये भगवान को मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं मज़ा आता? क्योंकि वो वो आनंद में है। तो वो विविधता का जो आनंद है, खाने का अपना आनंद है, रेस्ट का अपना आनंद है, तो विविधता में वो आनंद प्रकट कर रहा है। तो हर किसी के साथ एक अपेरेंट फ्रीडम है, डेलिबरेट फ्रीडम है, तभी आप पूरी तरह कॉन्शियस। अब उस फ्रीडम में ये प्रॉब्लम आती है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अच्छा, ब्यूटी है कि ये भी नहीं कि ये सही है वो गलत है। माँ से किसी ने पूछा था, माँ ने कहा यू कैन टेक अ शॉर्टकट but your realization will be narrow. When you take the longer route, more difficult, but realization also will be more complete. वो understandable है रियल लाइफ में। तो उन्होंने ये दोनों चीज़ दी हुई हैं। कुछ लोग हैं जिनको नैरो, नहीं भाई हमको इस संसार में नहीं उलझना, हम जाएंगे एक आश्रम जोड़ के पकड़ के उसमें संन्यास ले लेंगे, हम किसी से नहीं मिलेंगे। वो एक रास्ता है, आप जल्दी पहुंचोगे अगर रियल सिंसियर है। सिंसियरिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन आपकी संभावनाएं भी नैरो होंगी। और दूसरा है कि हम लंबा रास्ता लेंगे तो अंत में आपकी संभावनाएं बहुत अधिक होंगी ब्लॉसमिंग की और भगवान के यंत्र बनने की भी। तो ये, लेकिन दोनों चीज़ों का चुनाव मनुष्य के पास है। तो उसमें ये ओरिजिनल स्टोरी है जय विजय की, कि वो जय विजय की कहानी सुनी होगी आपने, कि वो विष्णु भगवान के वॉच गेट कीपर्स हैं। अब गेट कीपर तो समझता है मैं ही हूँ भगवान, पहले लोग उससे मिलेंगे ना। सारे पंडे, ओरिजिनल पंडा फिलॉसफी वहाँ से शुरू होती है, समझिए ना। पंडा क्या करता है, अरे भाई हमारे थ्रू जाओगे भगवान के पास, ऐसे थोड़ी। तो जय विजय भी यही सोचने लगे, हमारे बिना विष्णु भगवान से कोई मिल नहीं सकता, मैं ही हूँ। अब वो पानी चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, नहीं, यू कैन टेक। अगर आप इस कॉरिडोर में जाएंगे ना तो वहाँ एंड में आपको दिखाई देगा एक पानी। तो वो पंडा महाराज वो समझ लगे हमारे बिना कौन जाएगा विष्णु भगवान के पास। तो ऐसे धृष्टता की उन्होंने एक बार लक्ष्मी जी को ही रोक दिया। कहा भगवान शयन कर रहे हैं, सोने का टाइम है। कमाल है। पर वो दया में है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सेवक हैं। फिर सनत कुमार, उनको मिलना है, तो अभी नहीं जा सकते भाई, हम जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, लिटरली। आपका जो भी अधिकार हो, मेरा तो ये अधिकार है, आप नहीं जा सकते हैं क्रॉस करके। तो संत कुमार ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा तुम लोग भगवान के पास रहकर भी तुम्हारे माइंड में केवल शंकाएं यही सब भरी हैं, डर भरा है, तो तुम उसी योनि में चले जाओ। जब उनको ये पता चला, देन ही रियलाइज्ड। मीनवाइल विष्णु भगवान बाहर आए, देखा उन्होंने, फिर वो जय विजय चरण पकड़ लिए, कहते तुम लोगों ने पहले लक्ष्मी जी को जब रोका था ना, तभी तुम्हारा फेट तो डिसाइड हो गया था, लेकिन लक्ष्मी जी तो प्रेम में है, वो तो कभी ऐसे नहीं कुछ कहेंगी। तो उसमें बहुत सारे सत्य छिपे हैं इस स्टोरी में। जो फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी असुर का फास्टेस्ट वे ऑफ डिक्लाइन होता है, उसको लेट हिम गो थ्रू हिज फुलनेस, जो हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। बुराई में जब
बबल है जो बस्ट करता है, बुरी तरह बस्ट करता है, तो भगवान उसको मद हो रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं हाँ तू ही है, जा तू ही तू, तू ही तू तू ही रे। फिर वो एक दिन जब बबल बस्ट होता है तो कलेप्स करता है। असुरों को भगवान कई बार इस पद से ले जाते हैं। तो अब वो कहते हैं अब हम स्वीकार करते हैं लेकिन हम करें क्या, अब हम तो फंस जाएंगे। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तेरे पास दो ऑप्शन है। असुर योनि में जाएगा तो 3 जन्मों के बाद यू विल कम बैक, और तो अगर धरती पर तो जाएगा लेकिन मानव रूप लेकर देव योनि होता हुआ अगर आएगा तो 7 लाइफ्स। तेरे पास देवत्व का रास्ता है या असुर का रास्ता है। मूर्ख तो थे ही, बोला 3 योनि जल्दी आ जाए। कहते ठीक है। तो वो बनते ना हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप ओरिजिनल, फिर वो बनते रावण और कुंभकर्ण। देन ही कम्स है शिशुपाल एंड दूसरा नहीं, सो फिर हाँ जरासंधन, शिशुपाल और शिशुपाल एंड 1 मोर। तो वो ले जाते हैं, फिर चले जाते हैं वो कंस एंड शिशुपाल, तो चले जाते हैं तीनों। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है कि वो आपने असुर योनि भी ली, फुलनेस नहीं आई आपके अंदर। यू कुड हैव ब्लॉसम। धरती पर गिरना इज नॉट नेसेसरली ए श्राप। स्टोरी बड़ी सटल चीज है। अभी आप द्वारपाल रहोगे पूरे जीवन, धरती पर अगर आप गिरे, इवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरे, तो आप भगवान के साथ एक हो सकते हो। तो उसमें करुणा छिपी है। देखो करुणा कैसे ऑपरेट करती है। पर उनको इतनी बुद्धि नहीं थी, कहते हम तो बस फटाफट आ जाएं यहाँ, आपके गेट कीपर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, अब हम नहीं समझेंगे कि हम आप ही हैं, लेकिन हमको बहुत मान मिलता था, सब आके हमारे पास चढ़ावा देके जाते थे। तो उन्होंने ये स्वीकार किया। लेकिन जो अर्थ पे गिरना वाज नॉट नेसेसरली ए श्राप। मतलब वो स्टोरी में इनबिल्ट है कई ऐसी चीज़ें। यू विल गो थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, बट इवेंचुअली केवल और केवल अर्थली बीइंग्स को ये संभावना है कि भगवान के साथ एक हो सके। कहा गया देवताओं को भी नहीं है, असुर को भी नहीं है, किसी को नहीं है। इवन गॉड्स कैन नॉट बिकम वन। इट वॉज ए ब्लेसिंग विच दे डिडंट अंडरस्टैंड। तो ये 3 जन्म और 7 जन्म की ये कहानी है। तो वी कैन गो थ्रू द शॉर्टकट। हेलो, हाँ याद है। You can take a shortcut or one can take a long journey, पर दोनों का प्लस है माइनस है। इट इज़ फॉर ईच वन टू डिसाइड। तो जो शॉर्टकट वाला पार्ट है वो कौन लेते हैं? ये सारे जो असुर राक्षस वो सब कौन आ जाते हैं उनको लेने के लिए? शिव जी आते हैं, चलो ये पशुपति सारे राक्षस असुरों को उन्हें शरण दे देते हैं। ही इज ए डिवाइन बीइंग, वेरी पावरफुल। करना क्या है? कम, कॉल इट क्विट्स। जो रेडी हैं ही विल टेक देम बैक। और दूसरे श्रेणी के हैं जो कहते हैं हम लंबे रास्ते से आएंगे लेकिन परिपूर्णता, अब तो गिर गए हैं, अब गिर गए हैं तो फिर हम फुलनेस से जाएं। तो वहाँ पे विष्णु भगवान और या कृष्ण, जो सारे अवतारों की जिनकी हम बात करते हैं, दे टेक यू थ्रू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। सो ईच वंस चॉइस कि किधर से जाना चाहता है, शॉर्टकट या लॉन्ग कट। सुनील सर भी क्लास में एक बात करते थे हम लोगों को कि जो सारी साधना तप या सबकी कोई विधि है और जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, इसलिए ये भी होता है कि वी परफेक्ट आवर बॉडी माइंड सो दैट डिवाइन डिसेंड्स इन अस, इट कैन कंटेन दैट, सो दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज एप्ट इनफ टू रिसीव। तो ऐसा ना हो कि मतलब शॉर्टकट में जाऊँ तो ये टूट भी जाए, बिखर भी जाए। तो ऐसा एक बात है। हाँ, वो एक पार्ट है उसका। पर जो साधना है वो प्रारंभ होगी चैत्य सत्ता से। उसका फर्स्ट की चाबी होगी, तभी बाकी सारा होगा। माइंड और प्राण के पास चाबी है ही नहीं। माइंड का कितना प्रयास कर लें वो एक इम्पर्सनल पर ले जाके रोक देती है, और जो साइकिक बीइंग है उसके पास ये चाबी है। वो वी कैन टेक इट अप टुमारो एज फाइनल। इनकी तो फाइनल हो।
कभी ओके